क्लास सेवेंथ का हम लोगों ने एक नया वीडियो डालना स्टार्ट किया है, राइट। एक वीडियो दे चुके हैं हम आपको, डिस्कशन हो चुका है आपको उसके ऊपर। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं कि अपने आसपास जो भी मटेरियल है वो एसिडिक है, बेसिक है और नहीं तो न्यूट्रल है, ठीक। उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके चलना है, बताना है कैसे आप समझेंगे, कैसे आप नहीं समझेंगे। कितना बात कर चुके हैं कि एसिड तो बहुत छोटा है, एक दिन भले क्लास लिया गया लेकिन है तो 5 मिनट का बात ना, कि आप एसिड समझते हो वो होता है एसिड जिसका टेस्ट सावर होता है, बेस वो होता है जिसका टेस्ट बीटर होता है। एक बात ये भी समझ के बैठे कि सबको टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं, तो आपने क्या करा, इंडिकेटर लेके आया। इंडिकेटर कुछ ऐसा मटेरियल है जो अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि सामने वाला एसिड है कि बेस है, ठीक। तो उसमें नाम क्या मिला हम लोगों को, नेचुरल इंडिकेटर के नाम मिले हमको। इसमें सबसे फेवरेट क्या होता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का कलर खुद का पर्पल होता है, जब एसिड पड़ेगा उस पर तो लाल हो जाएगा, एसिड पड़ने पे लाल हो ही जाता है, कुमड़ा बात है, ठीक। और बेस पड़ेगा तो ब्लू होगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बिटर, मैचिंग। बाकी चाइना रोज के पेटल का था, और क्या बात कर लेते थे, एक और था ना, हाँ टर्मरिक भी तो था, उस पर भी था। और कुछ नेचुरल हो गया तो आर्टिफिशियल की भी बातें कर लिए, ठीक। आर्टिफिशियल में क्या बातें हो गई, आर्टिफिशियल में बातें हो गई थी फेनोल्फ्थलीन, अजीब सा नाम फेनोल्फ्थलीन, ठीक। और था मिथाइल ऑरेंज। आपको याद करना है कि किसमें क्या होता है, कौन सा कलर आता है। हर जगह लाल और ब्लू नहीं है, कई जगह पे तो येलो भी है, कहीं पर पिंक भी है, कहीं पर कलर भी नहीं है, ठीक। आपको एक्टिविटी दिया गया था, 3 एक्टिविटी, 3 टेबल दिए गए थे, आप देख लो, कंप्लीट करो। अब आगे देखिए, समझ में आ ही गया होगा एसिड और बेस आपस में कुछ एक दूसरे के अपोजिट का सेंस होते हैं। तो एक आपका बुक क्या करता है, अब आपका बुक एक नया चीज़ सिखाता है आपको, और वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से सुन के क्या लग रहा है आपको, नाम से सुन के लग रहा है ना कि कुछ तो न्यूट्रल होने वाला रिएक्शंस। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। एसिड है, कोई भी एसिड, कोई भी बेस अगर आपस में मिलते हैं तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि बनता है सॉल्ट। हर बार घर वाला नमक नहीं होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है। आप फिलहाल घर का नमक से काम चला लीजिए। साथ में निकलता है वाटर और साथ में निकलता है बहुत सारा हीट। कोई भी ऐसा रिएक्शंस, व्हाट इज रिएक्शंस मतलब होता है चेंज, कि पहले कुछ था बाद में कुछ और हो गया, तो कुछ चेंज हो गया होगा, बदलाव हो गया होगा। केमिस्ट्री ने इसी बदलाव को कह दिया है रिएक्शंस। तो हर तरह का रिएक्शंस होता है, तो एक तरह का नाम दे दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन। कुछ तो न्यूट्रलाइजेशन होता होगा। क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड जो है, एसिड के पास अपना प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी, बेस के पास अपना प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी। एसिड इस बेस के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब असर को ख़त्म करना, ठीक। एसिड बेस के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है, और जो बेस है वो एसिड के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब दोनों पहलवान हैं, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक दूसरे के प्रॉपर्टी को समाप्त कर रहे हैं लोग। समाप्त का मतलब क्या कर रहे हैं, एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी समाप्त, बेस का बेसिक प्रॉपर्टी समाप्त, तो वो क्या बन रहा है, न्यूट्रल। ना एसिड है ना बेस है, उसी से मिला के क्या बना दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये जो बना अपना सॉल्ट, ये काइंड ऑफ न्यूट्रल बन सकता है। स्टार मार्क्स, कंडीशन सप्लाइड। दोनों एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी, बेस का बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों का प्रॉपर्टी बरियार हो, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, बराबर कर देंगे। हो सकता हो केवल यही स्ट्रॉन्ग हो और ये स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इसका असर दिख जाएगा सॉल्ट में। ये बहुत बड़े क्लास की बात हो गई, फिलहाल उतना टेंशन नहीं लेना है, आसान भाषा में समझ लीजिए। एसिड ने बेस को, बेस ने एसिड को
के प्रॉपर्टी को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जिस रिएक्शंस में, उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और इस रिएक्शंस में बनता है सॉल्ट, बनता है वाटर और निकलता है हीट। किसी भी रिएक्शंस में अगर हीट निकलता है तो निकलने के लिए वर्ड होता है एक्सो। ई एक्स से अगर दिमाग लगाओ तो एग्जिट का सेंस, एक्सो। एक और बोलते हैं थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या हो गया? थर्मिक मतलब हीट होता है, तो हीट का बाहर निकलना। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट निकलता हो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बात खत्म, नो प्रॉब्लम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तब तक ले हम आवाज़ की कुछ व्यवस्था करते हैं। हो गया व्यवस्था? कुछ होने वाला है, ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं फटाफट फटाफट। इतना हो गया, इतना हो गया, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको एक एग्जांपल दे दें इसके नाम पर। एसिड का नाम लिख देते हैं HCl। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा। इस चैप्टर के अंत में हम फॉर्मूला के बारे में बात भी करेंगे, परेशान ना होइएगा। सबको ये फॉर्मूला तो जानता होगा ना, वाटर का फॉर्मूला, तो समझ लो। जैसे ये वाटर का फार्मूला है, ये भी किसी किसी का नाम का फार्मूला होगा। इसके बारे में अगर कह दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपके पेट में पाया जाता है और भी कई जगहों से मिल जाता है। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो जैसे जैसे जो मिलता है ना वैसे वैसे याद करते चलो सब। जैसे जैसे जो मिल रहा है वैसे वैसे याद करोगे, होशियार बच्चा सब। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, यही नमक है। टाटा नमक जो आता है ना पे घर पे, कोई और भी आता होगा, NaCl उसका फॉर्मूला है। और ये हमारा वाटर, ठीक। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रभाव को ख़त्म करने का ट्राई किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ख़त्म करने का ट्राई किया। हम क्या पढ़ाई करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हम लोग से कोई कुछ पूछे तो हम जवाब दे दें धड़ाक से। हमसे क्या कोई पूछ सकता है? कितना तक पूछ सकता है? तो किताब ही है, बुक ही हमारा बाउंड्री है, कितना जानना होता है। तो हमारे बुक में अगर नाम लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा है तो हमें फॉर्मूला याद करना चाहिए। सिंपल, आसान, सिंपल, स्पष्ट बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लिख लीजिए, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का भी बातें पूरी हो जाती हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलाते हुए एक छोटा सा रिएक्शंस, एक छोटा सा एक्टिविटी लिखा है, हम फटाक से कर देते हैं। एक्टिविटी है 5.4। ध्यान दीजिए 5.4 एक्टिविटी में क्या है, आपको आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक में दिखेगा भी क्या है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान से देखिए कि एक बीकर लिया गया है, इस बीकर में एसिड डाला हुआ है और हम इसमें डालते हैं अपने पास फेनोल्फथलीन। मान लो हम शॉर्टकट में दिए हैं फेनोल्फथलीन। जब हम डालते हैं तो एसिड से हम इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कलर का ऑब्जर्वेशन लेते हैं फर्स्ट। मतलब जब आप फेनोल्फथलीन डालते हैं तो क्या कलर आएगा? सब कोई जानता है ना कि कलरलेस होगा। एसिड का रिएक्शंस फेनोल्फथलीन से क्या होता है? कलर में कलरलेस हो जाता है। फिर सवाल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके एक्टिविटी में दिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम उसमें डालते हैं दूसरा नंबर पे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभी लिखे थे ना NaOH, लिख दिए, डालें। तो कलर पे देखते हैं, गौर करते हैं। जैसे ही बेस डालेंगे इसमें, ये तो बेस है ना, तो बेस एसिड से मिलने लगेगा, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने लगेगा। धीरे 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 स्लोली, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, सारे के सारे जितने भी एसिड पड़े हुए होंगे उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। थोड़ा सा बेस बचा होगा, अब थोड़ा हम इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद डाल रहे हैं। थोड़ा सा NaOH गया, अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर थोड़ा सा डालें, न्यूट्रलाइज कर दिया, करते गए। जब तक एसिड है तब तक कलर, इस इंडिकेटर का कलरलेस रहेगा, राइट। जैसे ही सारे एसिड समाप्त हो गए होंगे और एक बूंद एक्स्ट्रा आया होगा अपना बेस, राइट, तो पिंक कलर,
पिंक अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अभी अपीयर होना स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट लगभग न्यूट्रल है अभी, क्योंकि अभी एक बूंद एक्स्ट्रा पड़ा है बेस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, पिंक दिख रहा है आपको, कोई बड़ा बात नहीं है, आसान बात है, ठीक। और आगे बात कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बात को। एक सेकंड रुकिएगा। चलो तीसरा, अगर हम इसमें एक और चीज़ क्या डालें, थर्ड टाइम बेस डाले थे ना, फिर आप एसिड डालना स्टार्ट करते हैं, एसिड HCl, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा पिंक आया था ना, थोड़ा सा पिंक किसके कारण आया था, इस बेस के कारण आया था, राइट। फिर एसिड जब डालेंगे तो थोड़ा सा बेस के प्रभाव को ख़त्म कर देगा, फिर वो अपना प्रभाव दिखाने लगेगा, तो कलर क्या फिर हो जाएगा, कलरलेस। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बताता है ना कि कलरलेस से फिर कलरलेस हो गया, बीच में पिंक हुआ था। ये तो तभी हो सकता है जब उसके प्रभाव को ख़त्म किया जाए। तो हमारे एसिड के प्रभाव को कौन ख़त्म कर रहा था, बेस ख़त्म कर रहा था, फिर उसके प्रभाव को वापस ला दिया कौन, एसिड ला दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसका एक एक्टिविटी के रूप में सामने हो गया। ये भी आप एक लिख सकते हैं, आप रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। हम तब तक जादू से गायब कर देते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके बुक में अब बात होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल बात करते हैं एसिडिटी। अक्सर आप सुनते होंगे कि अंट संट खाना खा लोगे तो एसिडिटी हो जाती है। तो कहते हैं ये क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्सेस HCl इन आवर स्टमक। हम लोगों को पेट में होता है HCl, कभी कभी इन्फेक्शन से, कभी कभी अंट संट खाना खाने से HCl का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे स्टमक के वॉल को इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जलने वाला सेंस आ जाता है। एसिड जलाता है, ये तो सब कुछ समझता होगा। अगर हम एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाएं ना आपको, ये कुछ होता है ऐसा कुछ एसिड, सॉरी स्टमक, और इसमें एसिड आया हुआ है। ऑलरेडी आप तो पढ़े ही हुए हो, एनिमल न्यूट्रिशन जानते हो। ये एसिड का प्रभाव से बचाने के लिए यहाँ पर एक म्यूकस का लेयर होता है। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ने लगेगा, ठीक। तो अब हमको ठीक करना है, तो एसिड के एसिडिक प्रभाव से प्रॉब्लम है तो हम कोई बेस मिला देंगे तो ठीक हो जाएगा प्रभाव, ठीक। तो अगर एक्सेस कंसंट्रेशन हो गया है तो हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज्ड मतलब हो गया असर को ख़त्म करना, कर सकते हैं बाई जो एसिड का अगेंस्ट काम करता हो, एंटी एसिड। नाम में है एसिड का एंटी है, विरोध करता है। तो एंटी एसिड कौन हो सकता है, कुछ भी बेसिक जो होते हैं वो एंटी एसिड का काम कर सकते हैं। आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है, ठीक। आपके बुक में फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक। जो बुक में मिल जाता है फॉर्मूला वो याद कर लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस। आप ये याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इसके अलावा भी आपके बुक में नहीं लिखा, लिखना चाहिए था बेकिंग सोडा, खावा सोडा, ऐसा कुछ। बेकिंग सोडा भी सोडियम का NaHCO3, ये फार्मूला है। जितना हो सके फार्मूला याद कर लीजिए, कहीं पूछ दिए गए तो बता दीजिएगा, टेंशन किस बात का है। तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पेटों में कभी कभी एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, तो कई सारा उपचार है उसका। सभी उपचार में क्या होगा, बेस होगा, सो दैट कि एसिड के प्रभाव को समाप्त कर सके, ठीक। कई सारा मार्केट में टैबलेट भी मिलता है, इनो खाइए और पार्टी को जाइए, ऐसा कुछ प्रचार भी आता है, ठीक। तो कुछ भी हो उसमें एंटी एसिड होना चाहिए। आपके बुक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दूध ना है, केमिकल का नाम है, राइट। केमिकल का फार्मूला ये हो गया, ये हो गया, याद रखिएगा। ये हो गया पहला। दूसरा आपके बुक की बात करते चले जा रहे हैं। दूसरा में क्या लिखा है, एंट और हनी बी स्टिंग।
चींटी भी काट लेती है, ललकी चींटी काटती है सब, करिकी नहीं काटती है ऐसा कुछ जानते हैं हम लोग। तो रेड वाला और हनी भी हड्डा काट लेता है तो फुला देता है सब, तो काटता है। तो ये नेचर ने इन्हें डिफेंस दिया है। नेचर ने कहा इतना छोटा है सब, कहीं कोई मार देता होगा तो नेचर ने कहा जा तुम्हें देते हैं एक हथियार कि कोई आए तो काट लेना उसको। तुम हड्डा के पास नहीं जाते हो ना, तुमको पता है ना। अरे इवन तुम चींटी देख लो बेड पे तो मूड खराब, बाप रे लड़की चींटी घूम रही है, सब लाल कर रही है सब काट के, तुमको पता है उसके अंदर कुछ हथियार है। हम मर नहीं जाओगे लेकिन उसी से डर लगता है, तो उसके लिए तो डिफेंस हुआ ना। हड्डा को देखते हैं हम लोग, हनी बी को देखते हैं, उससे दूर रहते हैं ना, हमें पता है कहीं सटा तो काट लेगी, मर नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी डर लगता है ना, तो उसको तो प्रोटेक्शन हो गया ना, राइट। तो नेचर ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया है, थोड़ा सा जहर दिया है। जहर का नाम एसिड है, ठीक। इनके डंक में, स्टिंग मतलब डंक होता है, एक एसिड होता है, नाम है उसका फॉर्मिक एसिड, ठीक। HCOOH इसका फॉर्मूला हो गया। तो जब काटते हैं तो ये हम लोग के बॉडी में एंटर कर जाता है, उसी का इरिटेशंस होता है, एसिड का प्रभाव पड़ता है, हम लोग को खराब लगता है। बेसिक सा बात कर रहे हैं, हम लोग को खराब लगता है, तो इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक करना हो तो न्यूट्रलाइज करो, तो तुम कुछ भी लगाओ ना जिसमें एंटासिड लगाएंगे, ठीक, जो भी मिल जाए वो लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब आपके बुक की बात कर लें तो आपके बुक में लिखता है न्यूट्रलाइज करेंगे किसके द्वारा, बेकिंग सोडा के द्वारा न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आपको ये समझ में आया ना कि बेकिंग सोडा लिखे हैं फार्मूला, लेकिन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि बेस है, बेकिंग सोडा बेस है, बेस के पास ही प्रॉपर्टी है कि वो एसिड के प्रॉपर्टी को समाप्त कर सके। आपके बुक में एक और नाम लिखा हुआ है कैलामाइन, कैलामाइन, इसका फॉर्मूला लिखा है जिंक ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, नाम है, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, बस नाम है, याद कर लीजिएगा तो बहुत है। आप बेकिंग सोडा याद रखिए ना, क्या दिक्कत है। लोग तो प्याज रगड़ लेता है, हड्डा काटता है तो प्याज रगड़ता है, तो प्याज के अंदर बेस होगा, टूथपेस्ट में बेस होता है, वो भी रगड़ सकते हैं आप, लगा सकते हैं आप, असर को कम करेगा। आसान बात कर रहे हैं, 2 बातें हो गई, 2 बातों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, तब तक हम इसको गायब करते हैं। हाँ जी, अब तीसरा बात करते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको, उसका निपटारा, डिस्पोजल, सीधे पानी में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। इस वेस्ट में कंटेन होते हैं बहुत सारे एसिड। तो ऐसा है कि आप, गवर्नमेंट के द्वारा भी रूल्स हैं कि जो फैक्ट्री वाले हैं अपने वेस्ट को पानी में डालने के पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे बहुत सारा बेस, तब जाके ये हो जाएगा क्या, न्यूट्रल। तब इस न्यूट्रल वेस्ट को आप इनटू द रिवर फेंक देंगे। आसान बात है, वेरी सिंपल, ठीक। कंसर्न आ रहे हैं आपके सामने, ठीक। और चौथा जो आपके बुक में है, हम थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया, चौथा नहीं था, पहले ही था, कोई बात नहीं। सॉइल ट्रीटमेंट, ये लास्ट वन है, चैप्टर समाप्ति की ओर है। सॉइल ट्रीटमेंट के नाम पर समझिए, मिट्टी का इलाज, मिट्टी का बीमारी हो गया है, हाँ, हमारा सॉइल हो सकता हो कि एसिडिक हो गया हो। हमारा सॉइल एसिडिक कैसे हो सकता है? सॉइल ट्रीटमेंट मतलब हम खेतों में पहुंच गए हैं, किसान की बात करने वाले हैं, ठीक। तो हमारा मिट्टी खराब कैसे हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, क्यों होता है? एक्सेस, जब किसान खेती करते करते बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालना शुरू करता है, अच्छा फसल के लिए, अच्छा पैदावार के लिए बहुत सारा जब फर्टिलाइज़र डालता है, फर्टिलाइज़र एक तरह का केमिकल है जो फैक्ट्री में बनता है, हार्मफुल केमिकल होते हैं, ज़्यादा यूज कर देंगे तो फसल लहलहा उठेगा लेकिन मिट्टी को ख़राब करेगा, एसिडिक कर देगा, ठीक। या पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो एसिडिक रेन भी हो सकता है, अभी बात करेंगे एसिडिक रेन कैसे होता है। बारिश भी हो सकती है, इसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है तो मिट्टी को मेरा एसिडिक कर दिया। और हमारा लाइफ जो भी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग, कोई भी लाइफ ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो हम खेतों पे फसल उगाने वाले हैं, फसल तो लाइफ है ना, तो वो लाइफ एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं उग सकता है, तो हमें सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस एसिडिक प्रॉपर्टी को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ एंटा एसिड लगाना पड़ेगा। एंटा एसिड में जो आपका बुक लिखता है वो लिखता है कॉस्टिक सोडा। अब देख लेते हैं, एक सेकंड, क्विक क्लाइम CaO
आप चूना समझते हैं? चूना का ही साइंटिफिक नाम हो गया क्विक लाइम। बेसिक होता है या स्लैक्ड लाइम, मतलब चूना में पानी मिला दो तो चूना बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ तुम परेशान नहीं होना, नाम है, मास्टर भी देख के बता देता है, आपको भी देख के याद कर लेना है, धीरे धीरे याद ही हो जाए कहीं। तो आप समझो चूना या चूना पानी बेसिक होता है साइंटिफिक तरीके से समझ कर कि हमारा खेत कितना एसिडिक है उतना बेस मिला दिया जाता है। ठीक, ये जनरल लोग कर लेते हैं। चूना बड़ा आसान होता है मिलना, पानी मिलाकर घोल बनाकर उसको फेंक देना अपने खेतों में और खेतों के एसिडिक चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दें। ज़्यादा फेंक देंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक, ज़्यादा फेंक देंगे तो हमारा जो सॉइल है वो बेसिक हो जाएगा। सॉइल एसिडिक हो तो दिक्कत है, बेसिक हो तो दिक्कत है। न्यूट्रल होना चाहिए, लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाके फसल उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। राइट, अगर बेसिक हो जाता है किसी भी कारण से, हम लोग ज़्यादा इलाज के चक्कर में बेसिक कर देते हैं। ठीक, तो अगर हो गया तो हम वहाँ पर बाई ऑर्गेनिक मैटर सड़ते गलते हैं तो दे फॉर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जब ऑर्गेनिक मैटर सड़े गलेगा तो एसिड बन जाएगा और वो हल्का फुल्का एसिड हल्का फुल्का बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। मेजॉरिटी में हमारे खेतों को प्रॉब्लम एसिडिक होने से है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत कम है। अगर हो भी जाता है तो हम ऑर्गेनिक इलाज कर देंगे। ऑर्गेनिक सुनने से नेचुरल का फीलिंग आता है। डन, इतना पे आपका टॉपिक समाप्त है। हमारे पास एक छोटा सा एसिड रेन का कंसेप्ट है, तो आ जाओ ध्यान से सुन लो एसिड रेन के बारे में। क्या होता है एसिड रेन के बारे में? एक वर्ड है फॉसिल्स फ्यूल, सुने होंगे। फॉसिल्स फ्यूल मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, LPG गैस, ये सभी फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं। कहा जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम जब अर्थ पर, ये मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे लाइफ आया हुआ होगा। लाइफ मतलब हमारे पूर्वज आए हुए होंगे, तो कहीं दबा गए होंगे, सड़ गल गए होंगे, मर गए, दबा गए। फिर उसके बाद ऊपर लेयर पे लेयर बनते गया और फाइनली हम ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आए और हमारे वंशज, हमारे पूर्वज नीचे दबा गए हैं। हजारों साल में सड़ गल के कोई कोल बन गया, कोई पेट्रोलियम बन गया। हमारे पूर्वज कोल और पेट्रोलियम के नीचे पड़े हुए हैं। ह्यूमन बीइंग जब आया तो क्यूरियोसिटी में डिगिंग करते करते नीचे आया, खोदते खोदते नीचे आया कि भाई नीचवा का है, तो उसको मिले हमारे पूर्वज के अवशेष। फॉसिल्स मतलब अवशेष होता है। ठीक, निकाल कर दिखाई तो कोयला है। हालांकि कोयला से पूछा, भाई कोयला तुम थे क्या? तो कोयला बोला, अरे हम तुम्हारे पूर्वज थे। आदमी हो गया इमोशनल कि भाई पूर्वज हमारे मिले, बड़े दिनों से दबे हुए थे अंदर। ह्यूमन बीइंग को सपने में आते थे कि नीचे कोई है, तो ह्यूमन बीइंग ने कोयले को निकाला, उसमें लगाया आग और श्रद्धांजलि दे दिया, मुक्त कर दिया ना जलाकर। बस जिस दिन से पता चला हम लोग को कि हमारे पूर्वज नीचे दबे हुए हैं, हम लोग थोक भाव में कोयला और पेट्रोलियम को निकाले जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उनको मुक्त किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से जला रहे हैं हम लोग, जल्दी ख़त्म करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि फॉसिल्स फ्यूल्स को जब हम बर्न करेंगे तो लिविंग बीइंग से बना हुआ है। लिविंग बीइंग ज़्यादातर कार्बन कंटेनिंग होता है, कई सारे नॉन मेटल होते हैं, मतलब एलिमेंट में भी कई सारे, मैटर में भी कई सारे मैटर है, कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है। तो बर्न करेंगे तो इसके अंदर कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इतना तो नाम सुने लिए होगे, इतना भी ख़राब नहीं पढ़ के आए होगे। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी नॉन मेटल हैं, नहीं है मेटल। ठीक है, जब बर्न करते हैं तो कोई चीज़ बर्न करता है, आप जानते होंगे कोई चीज़ जलाते हैं, धुआं निकलता है। धुआं में तुम समझते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म करते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड तो आपके बुक ने नहीं लिखा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दिया, NO2 नहीं लिखा, X लिख दिया, क्या पता NO2 हो, NO3 हो, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। ठीक, सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, पता नहीं कुछ भी सोचता है। ठीक,
इवन कार्बन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये समझ रहे हो बात को ना, हमारे पूर्वज मिल चुके हैं, हम उन्हें जलाना स्टार्ट कर रहे हैं, जलाएंगे तो धुआं के रूप में निकलेंगे। जो धुआं निकल रहा है सही मायने में केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री कहता है ये ऑक्साइड्स हैं, मतलब उस कार्बन में, नाइट्रोजन में, सल्फर में ऑक्सीजन लग गया है और ये उड़ते 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 एयर में पहुँचे हैं। और एयर में प्रेजेंट होता है वाटर, सब कुछ जानता है। हवा में पानी होता है हल्का हल्का, आजकल तो अपने यहाँ ढेरे पानी हो गया है। अब ये पानी से रिएक्ट कर जाते हैं एसिड जो सॉरी ये जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके बन जाते हैं एसिड। अगर कार्बन वाला जाया ऊपर तो कार्बन का कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो बस एसिड कह देना, बस बन गया एसिड। और जब बारिश होगा इसके ऊपर, जब बादल आएगा, घना घना बादल, तो एसिड तो हवा में है, ठीक। और जैसे ही बादल होगा, बारिश होगा, तो ये पानी नीचे आएगा, रेन आएगा, तो ये पानी को में घुला के लाएगा एसिड। और यहाँ ज़मीन पे पड़े हम लोग झम नहा रहे हैं हम लोग, और उस पानी में क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। कैसा भी बारिश होगा तनी मनी एसिड तो आएगा ही आएगा। ऐसा कोई एरिया तुम देख रहा है क्या जहाँ पर ये चीज़ नहीं जल रहा है, एलपीजी गैस नहीं जल रहा है, पेट्रोल नहीं जल रहा है, डीजल नहीं जल रहा, हर जगह जल रहा है, ठीक है। तो हर जगह एसिड बना हुआ है, अपने ऊपर भी एसिड है। और एसिड में जब बारिश होगा तो एसिड नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो हम लोगों पे पड़ेगा। अगर हम लोगों पे पड़ रहा है तो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है, हमारे मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा। नदी में जाएगा तो नदी के लाइफ को भी परेशानी देगी। तो ये हुआ अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो कहते हैं एसिड रेन। हालांकि हर बारिश में एसिड होता है, उसे एसिड रेन नहीं कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही एसिड हो जाए, ज़्यादा एसिड होने का मतलब क्या होगा, ज़्यादा जलता होगा ये सब चीज़, यानी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। ज़्यादा पॉल्यूशन वाले इलाके में अगर बारिश हो रहा है तो भाई साहब वहाँ नहीं नहाना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। आप ही को हार्म कर जाएगा। डन डना डन डन, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक छोटा सा कहानी यहाँ भी कर दिया आपको, चैप्टर हो गया समाप्त। अब आपका काम रहेगा कि आप घर पे बैठकर सारे आपके बुक के सारे क्वेश्चंस को बना के लिखिएगा, ठीक। चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब तो टेस्ट होने की बारी होगी। चैप्टर समाप्त तो टेस्ट होगा हम लोग का, एक दिन का भी और समय है, तो एक दिन हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे, और फाइनली 2 तारीख को हम लोग का टेस्ट होगा। नो प्रॉब्लम, धन्यवाद।